क्लास 12 के रसायन विज्ञान के पार्ट सेकंड में हमारा टॉपिक एसीटेल्डिहाइड चल रहा है। इसमें हमारी अगली हेडिंग है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। रासायनिक गुणों में अगली हेडिंग है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। पहले देख लें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है RMgX, जहां R बराबर एल्किल समूह है, X बराबर हेलोजन समूह है, हेलोजन समूह है। R निकालने की जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका R बराबर CnH2n प्लस 1, N बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो आएगा आपका CH3, और X की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। ये आपके 5 तत्व होते हैं। तो हमने जैसे R का मान ले लिया CH3 और X बराबर ले लिया हमने Br ले लिया। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला CH3MgBr। इसका नाम होगा, देखिए CH3 के लिए क्या आता है आपका मैथिल, Mg के लिए मैग्नीशियम और Br होता आपका ब्रोमाइड। नाम क्या हो जाएगा मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसी को हम क्या कहेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। आप देखते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एसीटेल्डिहाइड की क्रिया होती है तो क्या प्राप्त होता है। हमने ले लिया एसीटेल्डिहाइड, इसका फॉर्मूला होता है CH3CHO। एसीटेल्डिहाइड क्रिया कराएंगे हम CH3MgBr के साथ में माध्यमिक यौगिक प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा माध्यमिक यौगिक। देखें CH3COMgBr CH3, तो यहाँ आ जाएगा आपका H। ये जो प्राप्त हुआ है ये क्या प्राप्त हुआ है माध्यमिक यौगिक। पहले इक्वेशन को देख लेंगे, इक्वेशन को देखने के बाद इसकी आप थ्योरी बता देंगे आपको। अब इसे हम कराएंगे किसी भी अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटित। हमने ले लिया अम्ल की उपस्थिति में हम क्रिया किससे कराएंगे H2O से जल अपघटित करवाएंगे। तो बनेगा आपका CH3C, यहां निकल जाता है MgOH Br, यहां बनेगा आपका CH3, यहां हो जाएगा H और OH। इसको हम बोलते हैं द्वितीयक एल्कोहल। जो नाम होगा इसका वो क्या होगा द्वितीयक एल्कोहल होगा। तो सुन लें इसको, थ्योरी में हम क्या लिखेंगे एसीटेल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, ये है आपका एसीटेल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया कराने पर माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है। इस माध्यमिक यौगिक का किसी भी अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर द्वितीयक एल्कोहल बनता है। इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। ये एसीटेल्डिहाइड CH3CHO ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr माध्यमिक यौगिक प्राप्त हो गया। अम्ल की उपस्थिति में हमने क्रिया कराई, जल के साथ जल अपघटन कराया तो क्या प्राप्त हुआ हमें सेकेंडरी एल्कोहल। हम इस अभिक्रिया के दौरान एसीटेल्डिहाइड से सीधा क्या प्राप्त कर लेते हैं सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल को प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग डाल दें। अगली हेडिंग है एथिल एल्कोहल से क्रिया। एसीटेल्डिहाइड की क्रिया कराएंगे हम एथिल एल्कोहल के साथ। तो इसमें जो कंपाउंड प्राप्त होगा उसका नाम होगा हेमी एसीटेल प्राप्त होता। इक्वेशन देखें CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां हो जाएगा H। का फॉर्मूला है एसीटेल्डिहाइड। क्रिया किससे हो रही है एथिल अल्कोहल से, तो C2H5OH। क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है हेमी एसिटेल। इसका फॉर्मूला होता है CH3HC, यहां आ जाएगा आपका C2H5, यहां आ जाएगा आपका OH। ये क्या का फॉर्मूला है हेमी एसिटेल एसीटेल्डिहाइड की क्रिया हमने एथिल एल्कोहल के साथ कराई है। कंपाउंड क्या प्राप्त हुआ हमें
एसीटेट। देखें क्रिया किस तरह से हो रही है। हमने बनाया CH3CHO, क्रिया हुई C2H5 एथिल अल्कोहल से, एथिल अल्कोहल से। तो देखें CH3 ये लिखा, CH3CH ये लगा दिया। ये C2H5 जो है वो O के साथ चला जाएगा तो OC2H5 और क्रियात्मक समूह बचा OH ये लगा दिया हमने OH। ये बन गई आपकी का कंपाउंड हेमी एसिटिल। इस हेमी एसिटिल में एक विशेषता है, सुन लें उसको। जब हम एसीटेल्डिहाइड क्रिया एथिल अल्कोहल से कराते हैं तो इसमें हेमी एसिटिल प्राप्त तो होता ही है, और इसकी विशेषता यह है कि इसमें एक हाइड्रोक्सिल समूह है तथा एक OR समूह है, दोनों समान कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। इसमें एक हाइड्रोक्सिल समूह है तथा ये क्या है आपका OC2H5 लिखा हुआ है। OC2H5 को हम क्या ले सकते हैं, OR ले सकते हैं। तो हाइड्रोक्सिल समूह और OR समूह दोनों के दोनों चैन किससे जुड़ी होती हैं, कार्बन परमाणु, एक ही कार्बन परमाणु से। देखें C के साथ में OH भी लगा हुआ है और C के साथ में OC2H5। हम C2H5 को हटा के ले सकते हैं, R ले सकते हैं एथिल समूह। तो कौन सा क्रियात्मक समूह हो जाएगा, OR हो जाएगा। तो OR और OH दोनों के दोनों किससे जुड़े हैं, एक समान कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं। ये हेमी एसिटिल की विशेषता होती है। सुन लीजिए एक बार, एसीटेल्डिहाइड क्रिया एथिल अल्कोहल से कराने पर हेमी एसिटिल प्राप्त होता है। इसके बाद अगली हेडिंग उपयोग। अगली हेडिंग है उपयोग। उपयोग में पहला पॉइंट, एल्कोहल बनाने में हमने आपको एसीटेल्डिहाइड के अपचयन द्वारा एथिल अल्कोहल बनवाया था। तो इसका उपयोग किसमें होता है, आपका एल्कोहलों के निर्माण में होता है। एसिटिक अम्ल बनाने में रासायनिक गुण लिखवाए थे हमने आपको एसीटेल्डिहाइड के, तो उसमें एक हेडिंग बताई थी हमने आपको ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के दौरान हमारा कंपाउंड प्राप्त हुआ था वो एसिटिक अम्ल। इसका उपयोग किसमें होता है, एसिटिक अम्ल बनाने में ऑक्सीकारक के रूप में इसका यूज करते हैं। ऑक्सीकारक हुआ अपचायक के रूप में, अपचायक, क्योंकि ये दोनों क्रिया करता है, आपका ऑक्सीकरण की क्रिया भी करता है और अपचयन की क्रिया भी करता है। और जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है वे अपचायक कहलाते हैं तथा जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो इसका जो उपयोग होगा वो ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों रूप में कर सकते हैं। पैरा एल्डिहाइड बनाने में एसिटेल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। पैरा एल्डिहाइड जो है वो निद्राकारी औषधि के रूप में यूज करते हैं, इसको हम प्रयोग में लाते हैं। तो इसका एक पॉइंट और जाता है, सब पॉइंट 7वां पॉइंट ले सकते हैं औषधियां बनाने में। औषधियां बनाने में, क्योंकि पैरा एल्डिहाइड जो है आपकी एक प्रकार की औषधि होती है। कैसी औषधि है, निद्राकारी औषधि है। तो एसीटेल्डिहाइड का उपयोग औषधियां बनाने के काम में भी आता है। रंजक बनाने में, कलरिंग करने में, कलर बनाने में इसका उपयोग करते हैं। और लास्ट पॉइंट आपका कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में, लैब में, प्रयोगशाला में हम एसीटेल्डिहाइड से कई विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों को तैयार करते हैं, जिससे इसका उपयोग किसमें होता है, कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में। यहाँ आपका टॉपिक एसीटेल्डिहाइड खत्म हो जाता है। इसके बाद आपका अगला टॉपिक होगा कीटोन। कीटोन, इसका रासायनिक सामान्य सूत्र होता है R बॉन्ड CO बॉन्ड R-। इसकी सामान्य परिचय, IUPAC नामकरण, बनाने की विधियां, एसीटोन बनाने की विधियां, प्रयोगशाला विधि, ये आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगी।